मुझे असद कैफ साहब का बड़ा एहतराम है। मैंने उनके घर में लेजिस्लेशन के लिए मीटिंगें अटेंड की हुई हैं जिनमें मैं खुद बैठता था, पीपल्स पार्टी के भी हज़रात बैठते थे और उसमें ISI के लोग भी बैठते थे, जनरल फैज़ के भेजे हुए लोग वहाँ पे बैठते थे और वो हमारी सारी गुफ्तगू जो है मॉनिटर करते थे और जहाँ पे चाहते थे वहाँ पे वो हमारी सिमत भी दुरुस्त कर देते थे। ये एक कन्फेशन है, एक पॉलिटिकल वर्कर की कन्फेशन है और मैं ये कन्फेशन इसलिए कर रहा हूं कि कम से कम थोड़ा बोझ जो है मेरे ज़मीर का जो है वो हल्का हो जाए। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि इस ऑगस्ट हाउस में जहां पाकिस्तान सारे की फॉर मैनी मैनी डेकेड्स लीडरशिप बैठती है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं, वहां पे जब मैं खड़ा होके कोई ऐसा इल्ज़ाम अपने PTI के भाइयों पे लगाऊं जिसका मैं खुद भी मुर्तकब हो चुका हूं, तो क्या पैगाम जाएगा आम आदमी को, द मैन इन द स्ट्रीट, कि हम कितने ऑनेस्ट हैं। इसलिए डिबेट में के लेवल पे एक दूसरे पे इल्जाम जरूर लगाएं। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मुझे असद कैफ साहब का बड़ा एहतराम है। मैंने उनके घर में लेजिस्लेशन के लिए मीटिंगें अटेंड की हुई हैं जिनमें मैं खुद बैठता था, पीपल्स पार्टी के भी हज़रात बैठते थे और उसमें ISI के लोग भी बैठते थे, जनरल फैज़ के भेजे हुए लोग वहाँ पे बैठते थे और वो हमारी सारी गुफ्तगू जो है मॉनिटर करते थे और जहाँ पे चाहते थे वहाँ पे वो हमारी सिमत भी दुरुस्त कर देते थे। ये एक कन्फेशन है, एक पॉलिटिकल वर्कर की कन्फेशन है और मैं ये कन्फेशन इसलिए कर रहा हूं कि कम से कम थोड़ा बोझ जो है मेरे ज़मीर का जो है वो हल्का हो जाए। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे हैं। तो क्या भूल जाते हैं कि आपके घर की छत के नीचे पार्लियामेंटेरियंस, ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस वहां बैठ के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल, इसके अलावा और 3-4 मुझे लेजिस्लेशंस याद हैं। एक फूड फॉर थॉट देना चाहता हूं कि सियासत में जो है ठीक है, नहायत ग्रे एरियाज होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जो है उन ग्रे एरियाज को जो है स्क्वीज भी किया जा सकता है, उनको लिमिट भी किया जा सकता है, श्रिंक भी किया जा सकता है, लेकिन हम उनको एक्सपेंड करते हैं और मुनाफकत की नई जो है मंजिल का जो है उन ग्रे एरियाज को जो है स्क्वीज भी किया जाए, उनको लिमिट भी किया जा सकता है, श्रिंक भी किया जा सकता है, लेकिन हम उनको एक्सपेंड करते हैं और मुनाफकत की नई जो है मंजिलें तय करते हैं, नई बुलंदियां जो है उनके ऊपर पहुंचते हैं। बहरहाल मैं अब जो मुख्तलिफ इस हाउस में पिछले 4-5 रोज में जो बातें हुई हैं, सबसे पहले जो पाकिस्तान ने एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री जो है उसमें पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया है, बल्कि उसको विक्ट्री स्टैंड तक पहुंचाने में जिस तरह अपना रोल अदा किया है, मेरा ख्याल है 78 साल में इससे ज़्यादा फखरिया लम्हा अगर आया था तो हमारी जो भारत के ख़िलाफ़ जंग थी उसमें हमारी जीत और हमारी फतह अल्लाह के फजल थे वो थी। 1 साल के अंदर 2 मरहले ऐसे तय हुए जिन्होंने पाकिस्तान की अजमत को, वतन अजीज़ की अजमत को, इज़्ज़त आबरू को जो है सारी दुनिया में रिकग्नाइज कराया। मैं इसके लिए अपनी अफवाज की लीडरशिप का,
फील्ड मार्शल का, प्राइम मिनिस्टर का, और जो सारी टीम जो है उनके साथ जो काम कर रही थी, मेरा ख्याल है सारी कौम को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने स्टीयर किया नहायत दानिशमंदी के साथ जो है एक ऐसे मसले को जो बज़ाहिर जो है नामुमकिन लगता था, नामुमकिन को मुमकिनात बनाया। 5 गुना बड़ा दुश्मन जो है उसने हमारे पे हमला किया और हमने उसको मट्टी में रोल दिया। कल मोदी ने बयान दिया है, मुबारक दे रहा है वो ट्रंप को, प्रेसिडेंट ट्रंप को। उसको इतना दिल गुर्दा नहीं है उसमें कि उसमें पाकिस्तान का नाम जो है वो शामिल करे, जिसकी छप्पर छांव के नीचे ये सारा कुछ हो रहा है अल्लाह के फजल और करम से। ये लम्हात जो है कौमों की तारीख में बड़ी बड़ी मुद्दत के बाद आते हैं, सदियों के बाद आते हैं, और फिर तारीख के सुनहरे हरूफ बन जाते हैं। हमें फख्र करना चाहिए, सबको फख्र करना चाहिए। ये फख्र जो है हमारा कॉमन है। ये अगर पाकिस्तान का नाम ऊंचा हुआ है, इज्जत में इजाफा हुआ है, तो सारे पाकिस्तानियों के लिए है। उनके सियासी सोच क्या है, उनको शिकायतें क्या हैं, वफाक से शिकायतें हैं, सूबों से शिकायतें हैं, किसी से भी शिकायतें हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि these moments of jubilation should be celebrated as a nation, as one entity. जनाब वाला, उसके बाद मेरे बहुत से कोलीग्स ने बलूचिस्तान की जो है वेरी राइटली, वेरी जस्टिफाइबली सिचुएशन डिस्कस की है। ये जो सिचुएशन जो है ये कल परसों तरसों अनफोल्ड नहीं हुई, ये पैदा नहीं हुई, इसमें बहुत से लोगों की कंट्रीब्यूशन है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बात पार्टीजन हो जाएगी, लेकिन ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बलूचिस्तान में आज रास्ते महफूज नहीं है और दहशतगर्द जो हैं वो हाईवेज और सड़कों को जो है उन्होंने अनसेफ बनाया हुआ है ट्रैवल के लिए, और दहशतगर्दी के वहां पे वाकयात होते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर इसी हाउस की है, इसी ऐवान की है।